मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की विधायक डॉ रागिनी सोनकर रायबरेली पहुंचीं और दिवंगत लालजी सोनकर के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। बताया गया कि लालजी सोनकर के हाथ की हड्डी टूटने के बाद लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण यह घटना हुई और उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इसी मामले को लेकर विधायक डॉ रागिनी सोनकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने परिजनों की बात विस्तार से सुनी। ऑपरेशन के ओटी टेबल पे शिफ्ट किया गया। परिवार के लोगों को उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं था, ना किसी तरीके का प्रॉपर कंसेंट लिया गया। और मरीज़ जब बाहर निकला है तो मरीज़ को परिवार ने आईसीयू के टेबल पे पाया है और मरीज़ को डॉक्टर और उनका स्टाफ सीपीआर दे रहा था। कुछ देर बाद जब बात हुई तो परिवार वाले ऐसा भी कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स थे वो उन्होंने शराब पी रखी थी और शायद इसी वजह से इस तरीके की घटना हुई है और वो जांच का विषय है। अभी मेरी सीएमओ से भी बात हुई है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया है कि हाथ की हड्डी टूटी थी। उस ऑपरेशन के साथ साथ पैर का भी एक जो बोन है उसको काटा गया है। तो इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ पेशे से, और इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया जिसमें आप कुछ अलग तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर पेशेंट के साथ करते हैं या फिर कोई दवाई से रिलेटेड कोई एक नई कोई दवाई अगर मरीज़ को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें मरीज़ के परिवार का कंसेंट बहुत ही ज़रूरी है। उनकी सहमति से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं और अपनी भाषा में लिख करके सिग्नेचर करके अपनी सहमति दर्ज कराने में ये लोग मतलब कर सकते थे, लेकिन इनसे इस तरीके का कोई कंसेंट नहीं लिया गया है। और जो आपका एफआईआर है इसी के बेसिस पे लॉन्च होना चाहिए। बाकी सारी कार्यवाही, बाकी सारी जांचें बात का विषय है कि किस तरीके से मौत हुई। इसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या ओवरऑल डॉक्टरों के शराब पीने की वजह से ये लापरवाही हुई है और ये मौत हुई है, वो जाँच का विषय है, वो भी जल्दी सामने आएगा। लेकिन एफआईआर रिपोर्ट इमीडिएटली, क्योंकि कंसेंट नहीं लिया गया और इस तरीके का प्रोसीजर किया गया है, उसको लॉन्च करना पड़ेगा। परिजनों का आरोप है कि जो ऑपरेशन कहीं और का होना था हाथ का, लेकिन कट के निशान पैरों में भी पाए गए हैं, कई और जगह पाए। क्या लग रहा हॉस्पिटल में कुछ और भी? जी, आप का जो प्रश्न है उसका मैंने पहले भी जवाब दिया और फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि उनके हाथ की जो हड्डी है वो टूटी थी और वो एक बार पहले भी टूट चुकी थी। तो ऐसी स्थितियों में कई बार होता है हम पैर की हड्डी जो होती है फिबुला, उसे काट करके बोन ग्राफ्ट करके बोन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसी सर्जरी को करने से पहले जिसके ऊपर करने जा रहे हैं उसे और उसके परिवार को समझा करके उनके समझने वाली भाषा में लिख करके कंसेंट लेने के उपरांत ही इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। क्योंकि परिवार वालों को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हाथ का ऑपरेशन था तो पैर कैसे कट गया। हमारे पत्रकार भी इस बात के लिए कंफ्यूज है कि जब हाथ का ऑपरेशन था तो पैर क्यों कटा और पैर पे क्यों घाव है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ही एफआईआर पहले ही दृष्टिकोण से पहले ही एफआईआर दर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना कंसेंट के सर्जरी प्लान की। और बाकी सर्जरी के दौरान क्या हुआ उस पर जांच करके उस पर भी सही कार्रवाई होनी चाहिए।